महान परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 16 आयत में। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। किसकी परिपूर्णता? प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से, मतलब पूरा पूरा उद्धार और पूरा पूरा आशीष और पूरा पूरा धर्मी ठहराने के विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, मतलब यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने, मतलब जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह तो हुआ यदि कोई भी स्त्री या पुरुष या कोई भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा जाते हैं, तो उस पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। अनुग्रह का अर्थ है दया और क्षमा। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, फिर उसके बाद फिर अनुग्रह लिखा है। मतलब एक बार जब किसी भी मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करने के बाद जब उसके पाप सारे क्षमा हो जाते हैं, सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, और फिर जाने अनजाने में फिर से दोबारा पाप कर बैठते हैं, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह बार बार रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद गुनाह हो जाता है, तो उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है कि वो फिर से अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने रहकर अपने पापों से पश्चाताप करके वो अनुग्रह के द्वारा उद्धार में बने रह सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, अनुग्रह पर अनुग्रह। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17 आयत में पढ़ते हैं आगे वचन में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा के समय में परमेश्वर का व्यवस्था था, परमेश्वर के नियम थे, जो महान परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को नबी मूसा को दिया था, और नबी मूसा ने सारे इज़राइलियों को परमेश्वर के व्यवस्था को बताया था, उन्हें परमेश्वर के नियम को बताए थे, उन्हें चिताया था, और उस नियम के द्वारा मनुष्य के जो पाप थे वो प्रकट होते थे। तो व्यवस्था पाप को प्रकट कर रहा था, लेकिन अनुग्रह पाप को क्षमा करता है। इसलिए यदि कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो उस पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और जो हमने 16 आयत में पढ़ा, अनुग्रह पर अनुग्रह, तो यदि कोई स्त्री या पुरुष प्रभु को स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद दोबारा से पाप कर बैठता है, तो उस पर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। वो चाहे तो फिर से प्रभु यीशु मसीह की संगति कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गीत गा सकता है। इसलिए हम कभी भी ये न सोचें कि मैंने गुनाह कर लिए तो शायद परमेश्वर मुझे नफ़रत करेगा या फिर प्रभु यीशु मसीह मुझे नफ़रत करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए जो हमारा उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हुआ है, और ये अनुग्रह बना रहता है। इसलिए यदि जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो हम महान परमेश्वर से क्षमा मांगकर उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रह सकते हैं। क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का जो युग है, ये अनुग्रह का युग है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो अपना बेशकीमती लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। इसलिए यदि हम ऐसा कहते हैं कि अब तो मैं गुनाह कर चुकी हूँ या फिर मुझसे अपराध हो गया है, तो परमेश्वर शायद मुझसे घृणा करता है या मुझे नफ़रत करता है, या फिर मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, या फिर मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति के लायक नहीं हूँ। तो ये सारे अनैतिक जो सोच विचार हैं अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में पापों का क्षमा है। हम जब अपने मन को फिर से फिराते हैं, हम उन गलतियों के लिए परमेश्वर से के सामने पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जब हम बने रहते हैं, उसकी संगति में बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू बार बार हमें साफ़ करते रहता है, हमारे गलतियों को क्षमा करते रहता है। जैसा कि हम इफिसियों 1 अध्याय और 7 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। देखिए, हम अपने कर्म से छुटकारा नहीं पाए हैं, परंतु यीशु मसीह के लहू में हमारा छुटकारा हुआ है। यीशु मसीह के लहू में हमारे अपराध क्षमा हुए हैं, और यीशु मसीह के लहू में अनुग्रह है, यीशु मसीह के लहू में दया है, यीशु मसीह के लहू में पापों का क्षमा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह का लहू ही हमारे लिए धन है। इसलिए हम इन बातों को समझें कि हम परमेश्वर के संगति में बने रहें। जाने अनजाने कुछ गलतियां हमसे हो जाती है, तो बिल्कुल हम परमेश्वर से क्षमा मांगकर हम उसके संगति में बने रहकर हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद तो हमारा उद्धार हो चुका है, हमें उद्धार मिल चुका है, लेकिन हम इस उद्धार को तब खो देते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति नहीं करते, या हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गीत नहीं गाते, उसके वचन को नहीं पढ़ते, उसके वचन को नहीं सुनते। तब शायद हम उद्धार को खो सकते हैं। इसलिए हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह की संगति को ना छोड़ें, कभी भी हम कलीसिया को ना छोड़ें, परमेश्वर की आराधना में जाना ना छोड़ें। हम निरंतर परमेश्वर की संगति में, उसके भय में बने रहें। यदि हम ये सोचें कि हमारे कर्म से हमें उद्धार मिल रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पूरे धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पूरा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू में। इसलिए हम कर्म को बिल्कुल भी बीच में नहीं ला सकते। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 5 आयत में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, मतलब जब हम पाप के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। महान परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया उस दिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को संपूर्ण मन से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। और यहाँ पर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के लहू में अनुग्रह है, यीशु मसीह के लहू में दया है, यीशु मसीह के लहू में पापों का क्षमा है। तो यीशु मसीह के लहू में अनुग्रह है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और इसी आयत को जब हम 8 आयत में पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा महान परमेश्वर ने हमें दान में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर के वचन को जानें। यीशु मसीह का लहू ही हमें पूरी तरह पवित्र बनाता है, पूरी तरह धर्मी बना देता है, पूरे निर्दोष बना देता है। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं रोमियो 3 अध्याय और उसका 24 आयत में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। किसके अनुग्रह के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। यहाँ पर हम फिर से पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जितने भी लोग यीशु मसीह में हैं सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को संपूर्ण मन से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं या स्वीकार कर चुके हैं, वे पूरे धर्मी हैं, वे पूरे पवित्र लोग हैं। तो अभी हमने जाना यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, अनुग्रह है, यीशु मसीह के लहू में पापों की क्षमा है। इसलिए हम यीशु मसीह की संगति में बने रहें, चाहे जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं या नहीं होते हैं। हमारा फ़र्ज है हम अपने प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहें, क्योंकि महान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन के लिए हर मनुष्य को दान के रूप में दिया है। हर मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन का वरदान बनकर इस संसार में आया। जैसा कि हम रोमियो 6 अध्याय और उसका 23 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो पाप क्या है? अब कुछ जो मसीह भाई बहन हैं, कुछ जो मसीह लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अब बपतिस्मा ले लिए तो हमसे पाप हो गया, तो क्या हमें दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा? दोबारा हमें बपतिस्मा लेकर फिर से मन फिराना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया गया है, 2 बार क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया है। इसलिए हमें दूसरा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो कुछ मसीही स्त्री या मसीही पुरुष या कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद मुझसे गुनाह हो गया तो शायद अब परमेश्वर मुझसे नफरत करेगा, परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा। बहुत सारी बातें मन में आती हैं। तो दरअसल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें निरंतर पापों से शुद्ध करते रहता है। इसलिए इस बात को तो हम दिमाग में बिल्कुल भी न लाएं कि अब बपतिस्मा लेने के बाद या प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद मुझसे पाप हो गए हैं। तो नहीं, जिस दिन से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसी दिन से हमारे सारे पाप, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। अब ये पाप के विषय में अगर निकल ही गया है तो पाप क्या है, मैं भी आपको परमेश्वर के वचन में से बताता हूँ कि पाप क्या है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 24 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु क्या कहता है पाप के विषय में। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, मतलब कौन हूँ? उद्धार करता हूँ, मसीह हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ,
यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, मतलब मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं जगत का उद्धार करता हूँ, इस बातों पर विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। तो पाप क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ही पाप है। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं उनके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। जैसा कि हम अभी रोमियो 6:23 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। केवल प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है और किसी में भी नहीं है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीही लोगों से, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 1 अध्याय 7 आयत में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, मतलब जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, मतलब प्रभु यीशु मसीह के संगति में चलते रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। मतलब हम यीशु के संग बने रहते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम कलीसिया अटेंड करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हर रविवार हम वर्शिप अटेंड करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और संसार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं या गवाही देते हैं संसार के लोगों को, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। मतलब यीशु के साथ हमारी सहभागिता बनी रहती है, यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता बनी रहती है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर फिर क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो पाप तो हमारे बपतिस्मा लेने के समय ही क्षमा हो चुके हैं, उद्धार पाने के समय में ही हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर और क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मतलब उसके बाद जब हम आगे का जीवन जीते हैं तो जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती है या हमसे गुनाह हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने रहते हैं तो हमारे सारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाक हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता रहता है, पवित्र करता रहता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर के वचन को जानें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अब शायद कुछ लोग ये सवाल करें कि तब तो हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी पाप कर सकते हैं, हम गुनाह कर सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू तो हमें पाप से शुद्ध करता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर उन गलतियों को कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 6 अध्याय और उसका 2 आयत में, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है कि कदापि नहीं, हम तो पाप के लिए मर चुके हैं। जब हम 6:1 में पढ़ते हैं तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। मतलब हम ये सोचें कि यीशु मसीह के लहू में तो अनुग्रह है और उसके अनुग्रह से हमारे सारे पाप क्षमा हो रहे हैं, हमारे सारे पाप धुल रहे हैं, तो अब हम पाप कर सकते हैं और यीशु का लहू हमें साफ करता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 2 आयत में, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम पाप के लिए तो मर चुके हैं, तो हम पाप के लिए बिल्कुल भी जीवन नहीं बिता सकते, हम पाप को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मैंने भी विषय बताया कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता रहता है, तो वो जाने अनजाने में किए गए पाप से महान परमेश्वर शुद्ध करता है, हमें पाक करता है, हमें साफ करता है
और यदि हम कई बार जानबूझकर भी पाप कर लेते हैं, तो हम जब पूरे मन को परमेश्वर की तरफ फिराते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, तो भी परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम किसी पाप को जानबूझकर बार बार कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हानि का कारण हो सकता है। हमें अनंत जीवन में जाने के लिए या स्वर्ग राज्य में जाने के लिए रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं, तो हमें खुद निर्णय करना है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, तो हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है, जानबूझकर पाप के रास्ते पर नहीं जाना है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और नीति वचन 28 अध्याय और उसका हम जब 13 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि हमारे गुनाह और गलती को कोई मनुष्य नहीं जानता, हमारे मम्मी नहीं जानती, हमारे पापा नहीं जानता, हमारे भाई बहन नहीं जानते, या हमारे घर के लोग नहीं जानते, हमारे पाप के बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने हमारे सारे गुनाह, सारे हमारे अच्छे और बुरे काम दोनों बेपरद हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम भले ही खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, खुद को हम धोखा दे सकते हैं या किसी मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने महान परमेश्वर को, अपने स्वर्गीय पिता को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है। इसलिए जब हम अपने गुनाहों को छिपा कर रखते हैं तो हमारे कार्य सफल नहीं होते। परंतु जो कोई भी लोग अपने पापों को मान लेता है और पाप करना छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और फिर से पाप करना छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मतलब उस पर परमेश्वर दया करता है। इसलिए हो सकता है जाने अनजाने हमसे कुछ गलतियां हो गई हो या हमसे कुछ पाप हो गए हों, तो बेशक हम उसे परमेश्वर के सामने मान लें और गुनाह के रास्ते को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर की दया बड़ी है। जब हम अपने पापों को मान लेंगे और पाप करना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर का दया हम पर बना रहेगा। परंतु यदि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं और पाप का अंगीकार भी कर रहे हैं परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को मान रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसी पाप को बार बार कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं, फिर माफ़ी मांग रहे हैं परमेश्वर से, फिर उसी पाप को कर रहे हैं, फिर परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, फिर उसी गुनाह को कर रहे हैं, तो शायद कहीं न कहीं परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को जानें और परमेश्वर के वचन को समझें। अभी हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, तो अभी हमारे लिए मन फिराव का अवसर है। जाने अनजाने यदि हमसे कुछ गलतियां हो गई है या पाप हो गए हैं, तो बिल्कुल हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में पहुँचें पूरे विश्वास और पूरे मन के साथ, और परमेश्वर से माफ़ी मांगकर परमेश्वर के उत्तम आशीषों को जो स्वर्ग में हम उन्हें पा सकते हैं। हम स्वर्ग में अपने लिए अच्छा धन तैयार कर सकते हैं और हम फिर से अनंत जीवन के जो रास्ते हैं उसे हम पकड़ सकते हैं। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।